एक ऐसी पेंटिंग जिसकी कीमत आज 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस पेंटिंग को बनाने में एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 14 साल लगा दिए, लेकिन ये पेंटिंग पिछले 500 सालों से अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। जिसमें से ही एक सबसे बड़ा राज ये है कि इस पेंटिंग में पेंट किया गया ये सुंदर चेहरा आखिर किस औरत का है। मैं बात कर रहा हूँ मोनालिसा पेंटिंग की, जिसे लियोनार्दो दा विंची ने साल 1503 से 1517 के बीच में बनाया था। आखिर कौन थी ये मोनालिसा? लियोनार्दो दा विंची ने इस पेंटिंग में आखिर ये किस औरत का चेहरा पेंट किया है? जब से ये पेंटिंग इस दुनिया की सबसे महंगी और मशहूर पेंटिंग बनी है, तब से ये सवाल कई इतिहासकारों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन साल 2005 में हुई एक खोज ने मोनालिसा कौन थी नाम की इस मिस्ट्री को पूरी तरह से सोल्व कर दिया। साल 2005 के एक दिन जब एक आदमी जर्मनी की हेडल्सबर्ग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम कर रहा था, तो उसे एक किताब से 500 साल पुराना एक लेटर मिला। किस्मत से ये लेटर उसी वक्त लिखा गया था जब लियोनार्दो दा विंची अपनी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा पर काम कर रहे थे। इस लेटर को साल 1503 में अगस्टिनो वेस्पूची नाम के एक इटालियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अपने हाथों से लिखा था। इस लेटर में अगस्टिनो लिखते हैं कि साल 1503 में लियोनार्दो लीजा डेल जियोकोंडो नाम की एक महिला की पेंटिंग पर काम कर रहे हैं, और यहीं से इतिहासकारों को ये पता चला कि लीजा डेल जियोकोंडो ही वो मोनालिसा है जिसका चेहरा आज हम इस पेंटिंग में देख रहे हैं। इतिहासकारों ने जब लीजा डेल जियोकोंडो नाम की इस महिला के बारे में इतिहास में गहरी छानबीन की, तो उन्हें पता चला कि इस महिला का जन्म साल 1479 में हुआ था, और ये इटली के एक अमीर व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। इसी ने लियोनार्दो दा विंची को अपनी पत्नी की इस पेंटिंग को बनाने के लिए कहा था। क्या इसका मतलब लियोनार्दो दा विंची ने अपनी इस फेमस पेंटिंग मोनालिसा को बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि लियोनार्दो दा विंची ने साल 1503 में मोनालिसा पेंटिंग को बनाना शुरू किया था। उस समय लीजा डेल जियोकोंडो उर्फ मोनालिसा की उम्र सिर्फ 24 साल थी। जैसा कि मैंने बताया कि इस महिला का जन्म साल 1479 में हुआ था, लेकिन इस पेंटिंग में जिस महिला का चेहरा पेंट किया गया है वो किसी भी एंगल से एक 24 साल की लड़की का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा। इस महिला की उम्र तो 30 या 40 साल के करीब दिखाई दे रही है। शायद हो सकता है कि ये मोनालिसा की असली पेंटिंग है ही नहीं, बल्कि असली मोनालिसा की पेंटिंग या फिर कह लो लीजा डेल जियोकोंडो का चेहरा तो इस पेंटिंग के पीछे छुपा हुआ है। और ऐसा मैं बिना मतलब के नहीं कह रहा, बल्कि इसके पीछे एक साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत छुपी हुई है। पास्कल कोटे, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साल 2002 से लेकर अगले 10 सालों तक मोनालिसा पेंटिंग पर काफ़ी रिसर्च की। पास्कल ने लेयर एम्प्लीफिकेशन मेथड से कई बार मोनालिसा पेंटिंग को स्कैन किया। पास्कल ने अपनी रिसर्च में पाया कि लकड़ी के जिस पैनल पर आज मोनालिसा समझे जाने वाली इस महिला की पेंटिंग बनी है, उस पर लियोनार्दो ने पहले किसी अलग महिला की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन किसी कारण की वजह से लियोनार्दो ने उस पहली महिला की पेंटिंग के ऊपर ही इस दूसरी महिला की पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया था। पास्कल ने जब किसी तरह इस पेंटिंग के पीछे छुपी उस पहली महिला की पेंटिंग का डिजिटल वर्जन तैयार किया, तो वो पेंटिंग कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। अब आप ही डिसाइड करो कि इन दोनों पेंटिंग में से आपको कौन सी पेंटिंग एक 24 साल की लड़की की दिखाई देती है। मेरे ख्याल से ये वाली, यानी यही असली मोनालिसा या फिर कह लो लीजा डेल जियोकोंडो है, जिसका जिक्र अगस्टिनो ने साल 1503 के अपने इस लेटर में किया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये महिला कौन है जिसे अब तक हम मोनालिसा समझते आ रहे थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्दो ने इस पेंटिंग में ये अपनी माँ का चेहरा पेंट किया है, क्योंकि इस महिला की शक्ल लियोनार्दो दा विंची से बिल्कुल मिलती जुलती है। कई लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि जब वो इस पेंटिंग को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो जैसे लियोनार्दो ने खुद को ही एक महिला के रूप में पेंट किया है। और शायद इसके पीछे का ये कारण हो सकता है कि जब लियोनार्दो इस पेंटिंग को बना रहे थे तो वो नहीं जानते थे कि उनकी माँ कैसी दिखाई देती है, क्योंकि वो अपने पिता के नाजायज़ बेटे थे, जिसकी वजह से उनकी माँ ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। इसलिए अपनी माँ के इस काल्पनिक चित्र को बनाते वक्त लियोनार्दो ने इस पेंटिंग में अपने फेशियल फीचर्स भी डाल दिए, ताकि इस महिला का चेहरा उनकी माँ जैसा दिखाई दे, जिनका चेहरा अब लियोनार्दो को याद ही नहीं था। पेंटिंग में दिख रहा ये चेहरा लियोनार्दो दा विंची की माँ का है, ऐसा मानने के पीछे इतिहासकारों का दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि लियोनार्दो ने अपनी बाकी पेंटिंग्स के मुकाबले इस पेंटिंग को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि कोई भी पेंटर अपनी उस पेंटिंग को बनाने में 14 साल नहीं लगाएगा जिस पेंटिंग को वो किसी दूसरे को बेचने वाला है। और शायद यही कारण था कि लियोनार्दो ने इस पेंटिंग को कभी बेचा नहीं और मरते दम तक हमेशा अपने पास ही रखा, क्योंकि ये पेंटिंग उनकी माँ की थी।